नमस्कार, सूरज स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा और आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे पशुधन सुरक्षा के उस महत्वपूर्ण अभियान की जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू किया गया है। आपको बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य है पशुओं में होने वाले खुरपका और मुंहपका जैसी संक्रमित गंभीर बीमारियों से पशुओं को बचाना। आपको बता दें कि इसके साथ ही पशुपालकों को इस अभियान के तहत आर्थिक संबल भी प्रदान करना है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट को। राजस्थान सरकार पशुपालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानती है और इसी दिशा में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भजनलाल सरकार ने राज्य भर में फटे खुर वाले जुगाली करने वाले पशुओं के लिए निःशुल्क खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाना और पशुओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। पशुधन निरीक्षक के अनुसार एफएमडी एक अत्यंत संक्रामक वायरल रोग है जो विशेषकर गाय, भैंस, बकरी और भेड़ जैसे पशुओं को प्रभावित करता है। ये रोग दूध उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आधुनिक नस्लों के जानवर पारंपरिक नस्लों की तुलना में इस बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए समय पर टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और संवेदनशील नेतृत्व में ये योजना न केवल पशुओं को सुरक्षित कर रही है बल्कि किसानों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भजनलाल सरकार द्वारा पशुओं में फैलने वाली गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए एक ठोस कदम उठाया गया है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से एक व्यापक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत पशुओं को मुफ्त में टीके लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी पशुपालक आर्थिक तंगी के कारण इस सुविधा से वंचित न रहे। यह अभियान साल में 2 बार चलाया जाता है, एक बार गर्मियों की शुरुआत से पहले और दूसरी बार सर्दी के आगमन से पहले। पशुधन निरीक्षक ने जानकारी दी कि खासकर मानसून शुरू होने से पहले टीकाकरण कराना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस मौसम में बीमारियों के फैलने का खतरा सबसे अधिक होता है। समय पर टीकाकरण नहीं होने पर न सिर्फ पशुओं की जान को खतरा हो सकता है बल्कि दूध उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। भजनलाल सरकार की इस पहल से पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है और राज्य में पशुधन को सुरक्षित बनाए रखने की दिशा में ये एक प्रभावी कदम साबित हो रहा है। ये मुंह पका और खुर पका नामक डिजीज के बीमारी के टीके लग रहे हैं। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ये टीके लगाए जा रहे हैं। साल में 2 बार टीके लगते हैं। इस रोग से बचने के लिए साल में 2 बार टीके लगाए और पहले कान में टैग लगाना जरूरी है। अगर आप टैग लगाओगे तो ही ये टीके लगा पाएंगे। इसलिए सभी पशुपालकों से निवेदन है कि जो भी घर में आपके पशुधन निरीक्षक या हमारे सीनियर साथी आपके घर पे पधारे तो उनको टीके लगवाए, सभी पशुओं को टीके लगवाए और टैग लगाए, जिससे राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है वो सारी योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंच सके। इन टीकों से क्या फायदा होता है? इन टीकों से ये फायदा कि आपके जानवर बीमार नहीं होंगे और मुंह पका और खुर पका में क्या अगर लंबे समय से टेम्परेचर बना रहता है और मुंह में छाले पड़ जाते हैं, दूध उत्पादन में बहुत काफी पशुपालकों को हानि होती है। इससे बचाया जा सकता है। खुरपका मुंहपका रोग पशुओं के लिए बेहद खतरनाक साबित होता है। इस बीमारी से पशुओं के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, जिससे वे खाना पीना छोड़ देते हैं। उनके पैरों में घाव बन जाते हैं, जिनसे खून बहता है और चलना फिरना भी पशुओं का दुर्बल हो जाता है। इसका सीधा असर पशुपालकों की आजीविका पर पड़ता है। इस गंभीर परेशानी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में पशुधन की सुरक्षा और विकास के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। विशेष रूप से खुरपका मुंहपका जैसी बीमारियों से बचाव हेतु शुरू किया गया टीकाकरण अभियान एक बड़ी पहल है। इस अभियान से न केवल पशुओं की जान बच रही है बल्कि दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है, जिससे पशुपालकों की आमदनी बढ़ी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अनेक मंचों से ये दोहराया है कि उनकी सरकार किसानों और पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उनका मानना है कि पशुधन